बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में हजरत खालिद बिन वलीद की 82 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम जहां कल रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत अबू बकर सदीक खलीफा, उस वक्त खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक को वो अपनी तफसील बता रहा था। मसन्ना बिन हारसा, उन्होंने खलील फारस के साल के साथ साथ और इराक के जनूबी इलाके में किस कदर अरबी मुसलमानों के कबीलों को अपने आप में लिया और इन्हें इस्लाम पर कायम रखकर इन्हें जमीन दोज महाज पर जमा किया। तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो, इब्ने हारसा खलीफा ने कहा। तो अगर ये मशवरा देने आया है कि मैं ईरानियों पर फौज कशी करूं तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्या तूने देखा नहीं कि ईरानी फौज की तादाद कितनी ज्यादा है और इनके वसाइल और जराए कितने वसी और लामहदूद है। हम अपने मस्तकर से इतनी दूर कलील तादाद और बगैर वसाइल कसीर तादाद और ताकतवर फौज के मुकाबले के काबिल नहीं होते, लेकिन मैंने सुल्तनत फारस को नजरअंदाज भी नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन मसना ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, अगर एक आदमी इतने बड़े मुल्क की फौज के साथ टक्कर ले सकता है और इन पर मुसलमानों के अस्करी जज्बे की ताक बटा सकता है, तो मैं अपने अल्लाह के भरोसे से कहता हूं कि एक मुनज़्ज़म फौज बहुत कुछ कर सकती है। मैं इस आतिश परस्त सुल्तानत के अंदरूनी कैफियत देख कर आया हूं। शाही खानदान तख्त तार की खातर आपस में दस्ते गिरेबां हो रहे हैं। आप जानते हैं कि शहंशाह हरकुल फारसियों को नैनवा और सतर्ज में बहुत बुरी शिकस्त दे चुका है। इसकी फौजें आतिश परस्त फारसियों की दारुल हुकूमत मदैन के दरवाजों तक पहुंच गई हैं। इसके बाद फारस ईरानी संभल नहीं सके। अगर इनमें ऐश परस्त को देखा जाए तो वो संभले हुए लगते हैं, लेकिन अब इनमें बादशाही के ताज पर रस्साकशी हो रही है। यमन इनके हाथों से निकल गया और वहां के हाकिम बाजान ने इस्लाम कबूल कर लिया और इनके राया इनके जंजीरें तोड़ना चाहती है। इनकी महकूमी इनकी जनूबी इलाकों के मुसलमान मेरे इशारे और मदीना की फौज के मुंतजर है। तुझ पर रहमत ही रहमत हो। मसना अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ला रेब, तेरी बातों मेरे दिल में उतर रही हैं। मेरा अगला कदम वहीं पड़ेगा जहां तू कहता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं सलारों की मजलिस से बात कर लूं? या अमीरुल मोमिनीन, मसना ने कहा, खलीफा, फैसला वही बेहतर होता है जो सलाह मशवरे के बाद किया जाता है, लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन से इजाजत चाहूंगा कि जो कहना चाहता हूं वो कह लूं और आप मेरी बातें सलारों के सामने जरूर रखें। दजला और फुरात जहां मिलते हैं वहां एक बड़े वसी इलाके में अरबी कबीले आबाद है जो सब के सब मुसलमान है। चूंकि वो मुसलमान है इसलिए वो आग के पुजारियों, बादशाहों के जोरो सतम के निशाना बने हुए। मस्जिदों पर भी इनका हक तस्लीम नहीं किया जाता है। फारसियों के हाथों इनकी जान महफूज नहीं है, इनकी इज्जत महफूज नहीं। वो मुसलमान फसल उगाते हैं, फसल लगाते हैं, जो पक जाती है तो आतिश परस्त जिम्मेदार और फौजी उठा कर ले जाते हैं। वहां मुसलमान मजारे हैं और इन्हें दत्कारी हुई मखलूक समझा जाता है। वो मुसलसल खौफ और हरास में रहते हैं। इनके खिलाफ इल्जाम सिर्फ ये है कि वो मुसलमान है और कुफर के तूफानों में भी वो इस्लाम की शमा रोशन किए हुए हैं। वो मदीना को रोशनी का मीनार समझते हैं। अमीरुल मोमिनीन, अगर आप बैठे ये सोचते नहीं कि दुश्मन बहुत ताकतवर है तो वो रोज बरोज ताकतवर होता चले जाएगा और मुसलमान मायूस होकर अपनी भलाई कोई ऐसा तरीका सोच लेंगे जो इस्लाम के मुनाफी होगा। मेरे छापामारों ने जो कामयाबी हासिल की है और आपकी फौज के लिए जो जमीन हमवार की है वो दुश्मन के हक में चली जाएगी। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम मुसलमानों की मदद को नहीं पहुंचा करते थे? खुदा की कसम मैं इनकी मदद को पहुंचूंगा। खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और अपने पास बैठे हुए एक सलार से पूछा, वलीद का बेटा खालिद कहाँ है?
यमामा में आपके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा है। अमीरुल मोमिनीन इन्हें जवाब मिला, कोई तेज रफ्तार काज़ा भेजो और इसे पैगाम भेजो कि जल्दी मदीना पहुंचे। खलीफा हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, फारस की बादशाही से हम अल्लाह की तलवार के बगैर नहीं लड़ सकते। खलीफा मसन्ना से मुखातब हुए, और तुम मसन्ना वापस जाओ और अरब कबीलों के जिस कदर आदमी इकट्ठा कर सकते हो कर लो। अब तुम्हें खुली जंग लड़नी पड़ेगी, जो तुम शबे खून और छापों के अंदाज में भी लड़ सकते हो, लेकिन अपने फैसलों में तुम आजाद नहीं होंगे। खालिद सलारे आला होगा, तुम इसके फैसलों के पाबंद होगे। तस्लीम अमीरुल मोमिनीन मसन्ना बिन हारिस ने कहा, एक और गर्ज है, इस इलाके में जो अरब कबीले हैं वो सब के सब मुसलमान नहीं, इनमें ईसाई भी हैं और दूसरे अकीदों के लोग भी, वो सब आतिश परस्तों के खिलाफ हैं। फारस के आतिश परस्त इनके साथ भी वही सलूक करते हैं जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाए तो गैर मुस्लिम अरबों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए जैसा वहां के अरब मुसलमानों के साथ होगा, ऐसा ही होगा। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं किया, इस्लाम इनकी परेशानी का बहस नहीं बढ़ेगा, तुम आज ही रवाना हो जाओ। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त इमामा में थे। इनकी दोनों बीवियां लैला उम्मे तमीम और बिनते मजाह इनके साथ थी। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मिलते ही हजरत खालिद यमामा से रवाना हुए और मदीना पहुंच गए। क्या मसन्ना बिन हारिसा का नाम तुमने कभी सुना है? खलीफा हजरत अबू बकर सदीक ने खालिद से पूछा। सुना है, हजरत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, और यह भी सुना है कि फारसियों के खिलाफ इसने जाती किस्म की जंग शुरू कर रखी है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि इसके जाती जंग जाती मफाद के लिए है या वो इस्लाम की खातिर लड़ रहा है। वो यहाँ आया था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, जहाद जो इसने शुरू कर रखा है इसमें इसका कोई जाती मफाद नहीं, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया कि तुमसे मशवरा कर लूं कि मसन्ना हमसे जो मदद मांगता है वो इसे दी जाए या इस वक्त का इंतजार किया जाए जब हम फारसियों की इतनी बड़ी कुव्वत के खिलाफ लड़ने के काबिल हो जाए। वो किस किस्म की मदद जंग लड़ रहा है? हज़रत खालिद बिन वलीद ने पूछा। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद को पूरी तफसील से बताया कि मसन्ना शब खून की नवेद की जंग लड़ रहा है और इस वक्त तक वो कितनी कामयाबियां हासिल कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है, खालिद खलीफा ने कहा, कि इसने जरतश्तों के महकूम मुसलमानों को मुत्तहिद कर रखा हुआ है और इनमें ऐसा जज्बा पैदा किया है कि उन्होंने जरतश्तों के जुल्म और सतम में अपने सीनों में इस्लाम को जिंदा रखा हुआ है। अबला और इराक के दूसरे इलाकों में जहां मुसलमान आबाद हैं वो फारसियों के गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनेंगे। इन हालात में अपने अकीदे को सीने से लगाए रखना है, मैनी सा बन जाता है। वो मुसलमान सिर्फ कह दे कि मदीना और इस्लाम इनका तल्लक नहीं तो इनके सारे मसाइब खत्म हो जाएंगे। ये मसना और इसके चंद एक साथियों का कमाल है कि उन्होंने इन हालात में भी वहां के मुसलमानों को इस्लाम से मुनर्रफ होने नहीं दिया। इसके अलावा इन्हें अपने अकीदे का इतना पक्का बना रखा है कि वो जरतश्तियों के खिलाफ जमीन दोज कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मसना ने जो कुछ किया है या नहीं किया, मुसलमानों के हैसियत से हम पर यह फर्ज ऐद होता है कि जो मुसलमान गैर मुसलमानों के जुल्म सतम का निशाना बने हों इनकी मदद को पहुंचे। क्या तुम ये मशवरा देते हो कि हमें ईरानियों से टक्कर ले लेनी चाहिए? खलीफा ने पूछा। हाँ अमीरुल मोमिनीन हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, टक्कर क्यों ना ली जाए, यहाँ तो सूरत हाल ही कुछ और है। जैसा कि आपने बताया कि मुसलमान ने वहां कुछ कामयाबी हासिल कर ली है और उसने हमारे हमले के लिए राह हमवार कर दी है। शबखून और छापे मारने वाले इतना ही कर सकते हैं जितना मसना ने किया है और वो किसी इलाके पर कब्जा नहीं कर सकते। कब्जा करना मुनज़्ज़म लश्कर का काम है। ये काम हमें हर कीमत पर करना चाहिए। अगर हमने मसना की कामयाबी को आगे ना बढ़ाया तो इसके दो नुकसान होंगे। एक ये कि ये कामयाबियां ज़ाया हो जाएंगी और दूसरे ये कि जरतश्त
مسنا اور تمام مسلمانوں سے بہت برا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے، جیسے کہ مسنا نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقوں کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقے کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحد کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مسنا کی مدد کو پہنچے، اور پیشتر اس کے کہ زرتشت ہماری طرف بڑھیں، ہم انہیں ان کے اپنے علاقے میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کرے۔ حضرت خالد بن ولید حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں۔ انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورت یہ ہوگی کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بڑھاؤ، اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے، شکست کھا کر انہیں اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائے۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا، ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے۔ ولید کے بیٹے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔